हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट के बारे में। ये स्क्वायर रूट जो है दो मेथड से होता है। एक होती है गुणनखंड विधि और एक होती है भाग विधि। गुणनखंड विधि जो होती है वो ये वाले मेथड होती है, जिसके अंदर हम किसी भी संख्या का अगर स्क्वायर रूट निकालें तो भाग देने पर इसके दो दो के जोड़े बनने चाहिए। जैसे कि ये दो का जोड़ा, ये दो का जोड़ा और ये दो, यानी दो दो के, पाँच तीन तीन के और ये पाँच पाँच के ये जोड़े बन रहे हैं। ये देखिए, ये जो जोड़े बन रहे हैं ये होती है गुणनखंड विधि। अब इनके अंदर क्या होता है कि इस दो दो के जोड़ों को, ये जो दो का जोड़ा है इसमें से मैंने एक दो यहाँ लिखा है, इस तीन में से एक तीन यहाँ लिखा है और इस पाँच में से एक पाँच मैंने यहाँ लिखा है। अब मैंने क्या करा है कि इसको, इस तीनों को मैंने आपस में गुणा कर दिया तो कितना आया मेरा 30। तो आप दोस्तों कैलकुलेटर से करके चेक करिएगा कि जो 900 का स्क्वायर रूट होता है वह कितना होता है। ये 900 का स्क्वायर रूट जो आएगा वह 30 आएगा। आप एक बार चेक करिएगा। अब दूसरी जो मेथड होती है वह होती है भाग विधि। भाग विधि जब काम आती है जब किसी संख्या को भाग, गुणनखंड विधि से जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो वो दो दो के जोड़े नहीं बना सकती, तब हम भाग विधि का प्रयोग करते हैं। भाग विधि में क्या होता है कि हमको इस तरीके से भाग देना होता है। जैसे कि आप देखिए, जैसे ये तीन है, स्क्वायर रूट तीन का आपको मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो उसके जो मान निकालने का तरीका होता है उसे हम सबसे पहले इस तरीके से लिखेंगे। तो मैंने क्या करा है कि सबसे पहले एक को एक से, इसमें जो भाग देते हैं हम कैसे देते हैं, सबसे पहले लिखेंगे एक को एक में गुणा करेंगे तो एक आएगा, दो को दो में गुणा करेंगे तो चार आएगा, तीन को तीन में गुणा करेंगे तो नौ आएगा। तो अब जब मैं चेक करूँगा तो तीन को, जब मैं दो को दो से गुणा करता हूँ तो कितना आता है, चार आता है, जो कि मेरा तीन से बहुत ज़्यादा है। तो मैं इस एक का प्रयोग करूँगा। एक का एक में गुणा करने पर जो मेरा एक उत्तर आएगा उसे मैं कहाँ लिखूँगा, उसे मैं तीन के नीचे लिखूँगा और इस तीन में से इस एक को घटा दूंगा तो मेरा कितना आएगा, दो आएगा। और ये जो एक एक है जिसका मैंने आपस में गुणा करा है उसमें से मैंने एक एक को यहाँ लिखा है और एक एक को मैंने यहाँ लिखा है। उसके बाद जो ऊपर वाला एक है यानी ये वाला, जो ये वाला एक है, ये इसको मैंने यहाँ नीचे लिखा है, ये नीचे लिखा है। अब इन दोनों को, ये जो दो एक है इसको मैं आपस में जोड़ दूंगा तो मेरा यहाँ पे जो आएगा वो दो आएगा, एक और एक दो आएगा। अब मैं क्या करूँगा कि जो तीन में से एक घटाने पर जो मेरा शेष दो बचता है वो कितना हो जाएगा, दो, और ऊपर से जो दो का जो दो डबल ज़ीरो है उसको मैं यहाँ नीचे उतारूँगा, वो कितना हो जाएगा, 200। अब मैं दो को 200 से कैसे गुणा करूँगा ये आप देखिए। सबसे पहले मैंने क्या करा कि दो, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि तो मैंने दो और 27 में से टू और सेवन को अलग अलग लिखा है। ये देखिए, ये इस तरीके से मैंने इसे थोड़ा सा अलग अलग किया है। एक्चुअली में इसको अलग करने का कारण ये था कि जैसे ही आप ये जो एक एक को जोड़ने पर ये जो दो आता है, ये जो दो है ये मेरा ये दो है। अब मैं जब चेक करूँगा कि भाई 200 के सबसे नज़दीक संख्या कौन सी आती है तो उसे चेक मैं करूँगा तो लिखूँगा 2, जो कि मेरा इनको जोड़ने पर आया। आगे में 1 इंटू 1 यानी 21 को गुणा एक में करूँगा तो मेरा 21 आएगा। एक मिनट आपको दिखाता हूँ जरा, एक मिनट देखिए। जैसे मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि जो एक एक को जोड़ने पर जो मेरा आता है वो दो, फिर ऐसे दो, फिर ऐसे दो, ये ऐसे दो। ये दोस्तों, ये जो दो दो है मेरा एक एक को जोड़ने पर आया है। तो अब मैं क्या करूँगा, एक, ये एक, कितना आएगा 21, ये दो, फिर ये दो, तो कितना आएगा 44, फिर यहाँ तीन, तो यहाँ तीन, तो कितना आएगा 69। तो जब मैं ऐसे चेक करता जाऊँगा तो चेक करते करते मैं 27 तक आया और मैंने देखा कि जो 27 है वो मेरे 200 के सबसे नज़दीक पड़ता है।
27 को जब मैं 7 से मल्टीपल करूँगा तो 189 आएगा, जो कि मेरे 200 से सबसे नज़दीक पड़ता है। तो मैंने यहाँ पे 189 लिखा है। अब मैं 200 में से 189 को माइनस करूँगा तो मेरा कितना आएगा, 11 बचेगा। अब फिर मैंने इसको जोड़ा है 27, जो मेरे ऊपर से ये जो 27 ये आया ये, और मेरे ऊपर वाले 7 को नीचे 7 लिखा, ठीक। और अब जो ये मेरा ये वाला 7 है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक। तो इस तरीके से मैंने इसे लिख कर आपस में जोड़ दिया है। 27 और 7 का जोड़ा तो कितना आ गया, 34। अब 34 में से 200 में से 189 को घटाया तो 11 आया। 200 00 मैंने यहाँ उतारा, फिर मैंने 34 1 इंटू 1 को चेक करा, फिर 34 2 इंटू 2 को चेक करा, फिर 34 3 इंटू 3 को चेक करा, तो मेरा 1029 आया, जो कि मेरा 1100 के सबसे नज़दीक पड़ता है। फिर मैंने इनको आपस में जोड़ दिया तो मेरा 346 आया, और इसको आपस में घटाने पर मेरा 71 आया। फिर 71 आया तो मैंने ये आखिरी का जो 00 था वो मैंने यहाँ से उतार दिया। फिर मैं चेक करा तो 346 जो मेरा यहाँ से जोड़ने पर आया, 2 मेरे जो डिजिट के सबसे नज़दीक था वो आया यहाँ तक, तो मैंने 6924 को मैंने यहाँ लिखा। ये जो 2 है इसमें से एक 2 मैंने यहाँ लिखा और एक 2 मैंने यहाँ लिख दिया, और जो ऊपर वाला 2 था इसका ये वाला, इसको मैंने यहाँ लिख कर इन दोनों को मैंने आपस में जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद जो मेरी संख्या आई वो आई ये वाली 3464 मेरी संख्या आई, और इन दोनों को घटाने पर जो आया वो 7176 आया, और 00 मैंने ऊपर से उतारा, जो कि एक्स्ट्रा लगाकर मैंने उतारा है। अब आप चेक करिएगा अपने कैलकुलेटर के अंदर √3 का जो मान आएगा वह 1.732 और कुछ आगे आएगा, जो कि इसका रियल मान होता है। अब जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको बताऊं कि 6, अगर आप 6 को भी गुणनखंड विधि से करोगे इस तरीके से, तो ये भी जोड़े नहीं बना रहा है। ये देखिए, ये 6 को 2 से भाग दूंगा तो कितना आएगा, ये 3। जब मैंने 6 को 2 से भाग दिया तो 3 आया, 3 को 3 से भाग दिया तो 1 आया। तो क्या ये जोड़े बन रहे, नहीं बन रहे। तो 6 का भी जब मेरे को वो स्क्वायर रूट निकालना होगा तो वो मैं गुणनखंड विधि से निकालूंगा। इस तरीके से गुणनखंड विधि निकालने की जो इस तरीके से स्क्वायर रूट की निकालने की जो 2 मेथड होती है, एक होती है गुणनखंड और एक होती है भाग मेथड। ये वाली जो थी ये भाग मेथड थी, ये वाली जो मेथड थी ये पूरी की पूरी भाग मेथड है, और जो 900 वाली में जो स्क्वायर रूट 900 को निकाली वो गुणनखंड मेथड होती है। तो ये दोनों मेथड से हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।